शाह महमूद कुरैशी साहब के रिहा होने के इम्कानात पे भी आजकल बड़ी बहस हो रही है और बहुत सारे लोग ये तासुर दे रहे हैं कि शायद वो बाहर आ जाएंगे और साथ ही पीटीआई की जो लीडरशिप है वो उनके पास चली जाएगी। आपको क्या नजर आता है, कितने चांसेस हैं कि वो जल्दी बाहर आ जाएंगे और ये जो तहरीक है इसमें वो शामिल होंगे और कितनी उनकी कबूलियत होगी पीटीआई के अंदर? नहीं, अभी तो उनकी फिल फॉर रिहाई तो मुमकिन नहीं है। उनके ऊपर अभी भी कोई 6 से 8 मुकदमात मौजूद हैं जिनमें उनकी गिरफ्तारी डली हुई है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब की जिस तरह 2 मुकदमात में एक्विटल हुआ है, लिहाजा उनकी यानी बरियत के इम्कानात ज़्यादा रोशन हो चुके हैं और प्रोसिक्यूशन का जो केस है वो बुनियादी तौर पर कमज़ोर दिखाई दे रहा है, क्योंकि 9 मई को शाह महमूद कुरैशी साहब कराची में थे और अपनी अहलिया का इलाज करा रहे थे। तो उनकी जो पार्टिसिपेशन है और इसमें लोगों को वो यानी प्रोवोक करके 9 मई के जो वाकयात करवाने के हवाले से प्रोसिक्यूशन का केस बज़ाहिर मुझे कमजोर दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी मुझे ये मालूम नहीं है कि उनकी तमाम के तमाम मुकदमात में बरियत 100% होगी या नहीं होगी। लेकिन मुझे इस बात का 100% यकीन है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को और उनकी फैमिली को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्रोल्स हैं वो जरूर गालियां देंगे, उनको जरूर बुरा भला कहेंगे, उनको जरूर गद्दारी का जो टैग और लेबल है वो जरूर लगाया जाएगा। और ये वतीरा है इस जमात का। ये कभी भी किसी शख्स ने इनके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दी हो, उस कुर्बानी को ये अपना जो है वो हक समझते हैं। और कभी भी अगर उसको किसी किस्म की निजाम से कोई सहूलत मिल जाए तो उसको गद्दारी करार दिया जाता है। तो यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पास्ट है, यही उनका प्रेसिडेंट। हसन, पहले अगर आप बता दें, नादिया कह रही हैं कि ये जो लोग हैं चाहते नहीं हैं, अब तो आप भी यही कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब आगे इसके बावजूद भी लीड नहीं कर पाएंगे। तो ये कहानी क्या है? क्यों इतना ट्रस्ट डेफिसिट है और क्यों रास्ता रोका जाता है? देखिए, ऐसे इम्कानात किस तरह हो सकते हैं कि सलमान अकरम राजा साहब हो जाएं, बैरिस्टर गौर साहब हो जाएं, वो किसी सूरत उनको लीड करने की इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ में हर एक शख्स जो किसी भी ओहदे के ऊपर मौजूद है वो खुद को ज्यादा प्रोमिनेंट जाहिर करना चाह रहा है और वो दूसरे की लेग पुलिंग के अंदर जो है ना वो अपनी भरपूर तवानाई खर्च कर रहा है। मोहम्मद जुबैर साहब सिंध से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शरीक होना चाह रहे थे, तो ये वो जमात है जिसने हिस्ब इख्तलाफ में होते हुए इन बुरे हालात के अंदर भी उनको शिरकत से रोक दिया। मोहम्मद जुबैर साहब को पीटीआई के अंदर शामिल नहीं होने दिया गया, उनकी तस्दीक की गई। तो यही इस जमात का वतीरा है। और जो लोग इस टाइम मौजूद हैं ये पार्टी के साथ सिंसियर नहीं है, ये अपनी जात के साथ सिंसियर हैं। हसन, मैं आपसे भी 9 मई के केसेस पे जाहिर है, क्योंकि कोर्ट्स के मामलात को आप बहुत करीब से देखते हैं, तो आपको लगता है कि ये मजीद अब सजाएं आएंगी, जो नाअहलियाँ हैं वो मजीद होंगी और पीटीआई के लिए मुश्किलात ऐवान के अंदर ज़्यादा हो जाएंगी? उसके बाद मैं भी इमरान खान साहब के जो बेटे हैं उनके हवाले से भी आपका कॉमेंट लूँगी, लेकिन पहले ये 9 मई के केसेस का ज़रा बता दीजिए। नहीं, उनके लिए जो प्रेशर के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो तो पहले जो है ना अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने का बयानिया बनाया था। अब ये इनके बेटे जो है वो अब्बू बचाओ मुहिम के लिए भी जो है ना अमेरिका ही गए हुए हैं और वहां पर जो अमेरिका के सेनेटर्स हैं और जो कांग्रेसमैन हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं और वो अब वहां पर जो है अब्बू बचाओ मुहिम वाया अमेरिका ही वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। यानी ये हकीकी आज़ादी दिलवाने का जो चूरन बेचा था सियासी तौर के ऊपर, अब उसकी खुद ही नफी अमली तौर पर ये कर रहे हैं। ग्राउंड के ऊपर यहाँ पर तहरीक इंसाफ की ना कोई तहरीक है और जो कारकुनान जो माजी में निकले थे, आपने कल उनके जो है बयानात नहीं सुने तंजीला? जिस तरीके से लोग वो एक नौजवान कह रहा था कि ना शानदाना गुलजार साहिबा आई हैं हमें जेल में मिलने के लिए, ना बैरिस्टर गौर साहब, ना किसी किस्म की कानूनी मुआवनत फराम की गई है, यहाँ तक कि हमें कोई एक वक्त की रोटी तक नहीं दी गई। तो यहाँ पर जब एक वक्त का खाना नहीं दे रही एक जमात, तो दूसरी जानिब अपने जो बानी चेयरमैन को जो जेल के अंदर देसी घी में भुना हुआ देसी मुर्गा और जो मटन कढ़ाइयाँ मिल रही हैं और जो वो लस्सी हर रोज नोश फरमाते हैं, बरसात के मौसम में हम लोग जो है ना वो लस्सी को जो है ना उससे इज्तनाब करते हैं। इमरान खान साहब कल भी परसों भी लस्सी पी रहे थे। अच्छा, आपको लस्सी पर भी एतराज है, लेकिन आप मुझे जरा 9 मई के केसेस का भी हसन बता दीजिए। जाहिर बात है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन मौजूद है तमाम एटीसी को कि आपने 4 माह के अंदर अंदर अपने ट्रायल्स को कंक्लूड करना है। अब 2 साल के करीब वक्त गुजर चुका है जो एटीसी के अंदर ट्रायल्स चल रहे हैं।
अब मजीद जब उनको डायरेक्शन दिए हुए जो टाइम हो गया तो उसमें जो 4 माह का वक्त भी करीब आ चुका है, तो जाहिर बात है जो डेडलाइन दी हुई है सुप्रीम कोर्ट ने, इसके अंदर अंदर ही फैसले होने हैं, और फैसलों में जिनकी सजाएं बनती हैं वो सजाएं तो होनी है, तो फिर होनी को कौन टाल सकता है। तो फिर इसके बाद नंबर तो कम होगा, लेकिन बाय इलेक्शन का एक अपॉर्चुनिटी के पास जो उम्मीदवार थे, जो जीते हुए कैंडिडेट्स जो नाअहल हो जाएंगे, फिर वो तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। तो मुझे तहरीक इंसाफ के अंदर यानी अभी कोई एहतजाजी तहरीक चलती हुई तो कम दिखाई दे रही है। तहरीक इंसाफ के अंदर इंटरनल टिकट के हसूल की लड़ाइयां और टिकट तकसीम करने की लड़ाइयां, ये जो है वो अरूज पर दिखाई दे रही हैं। और अलीमा खान साहिबा, इनकी जो है बेसिकली पार्टी के ऊपर गिरफ्त हर गुजरते दिन के साथ मजीद मजबूत होती चली जा रही है। तो ये बात कही जा सकती है कि आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ का 80 to 90% कंट्रोल अलीमा खान साहिबा अपनी मुट्ठी में ले लेंगी, और ये बाकी जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स आपको बाजार दिखाई दे रहे हैं, ये जो है अपनी इंपॉर्टेंस खो देंगे।